हाँ, तो क्लास 11th के बच्चों, आज आपके पास ये राजनीतिक सिद्धांत की किताब है, पॉलिटिकल साइंस, और चैप्टर नंबर है 5, यानी कि अध्याय 5 है। चैप्टर का नाम है अधिकार। तो अब आप अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सोचो। राइट्स कहते हैं, इसके अलावा और भी कई वर्ड हैं। तो अब हम देखते हैं कि अधिकार होता क्या है। दरअसल में दावा को ही अधिकार कहते हैं। अधिकार किसको बोलते हैं? दावा को। और उचित दावा को, उचित दावा को ही अधिकार कहते हैं। हम रोजमर्रे की जिंदगी में इसकी चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें पता होता है कि क्या होता है अधिकार। जैसे वोट देने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, सुना होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है, फंडामेंटल राइट्स। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब अधिकार है। जैसे आपके अब पिता नहीं रहे तो जमीन जायदाद पर पुत्र का अधिकार। बहुत सारे अधिकार आप लोग पढ़ते हो, समझते हो। और भी अधिकार है, जानवरों का अधिकार। सारे अधिकार आता कहाँ से है? तो सभी तरह के अधिकार को मूल रूप से हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। वहीं से हम अधिकार को सीखते हैं। अब अधिकार होता है कि एक छोटे बच्चे का भी अधिकार होता है, एक जानवर का भी अधिकार होता है, टीचर का अधिकार होता है, स्टूडेंट का भी अधिकार होता है। तो जब हम अधिकार का अभी पड़ताल कर रहे हैं, अधिकार का पड़ताल करने के बाद, अर्थात इस चैप्टर को समझने पढ़ने के बाद आप 3 बातें समझने के लायक हो जाओगे कि अधिकार का दरअसल में मतलब क्या है, और अधिकार को के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, और अधिकार के किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और अधिकार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब सबसे पहले अधिकार क्या है उस हेडिंग पर आते हैं। तो अधिकार मूल रूप से उचित दावे को कहते हैं। अधिकार मूल रूप से हकदारी को कहते हैं। नागरिक व्यक्ति मनुष्य होने के नाते आपके कुछ अधिकार हैं। ठीक है, आप एक देश में रहते हो, एक संविधान के अंदर रहते हो, कानून के साथ जीते हो, सरकार के अंदर रहकर आप जीते हो, लेकिन इंसान होने के नाते आपके भी तो कोई अधिकार होने चाहिए ना, जिस पर संविधान भी लागू ना हो। यानी कि हम जन्म से ही स्वतंत्र जन्मे हैं। तो जब हम जन्म से स्वतंत्र जन्मे हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ अधिकार स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। अब आपको पोशाक की बात ले लो। पोशाक की बात में आएंगे तो कपड़े पहनने का आपको कोई भी अधिकार है। पोशाक कोई भी पहनने का अधिकार है। आपको कोई भी धर्म अपनाने का भी अधिकार है। हमारे संविधान में लिखा है कि धर्म सब एक समान है, उसका एक ही काम है अच्छाई सिखाना। आपको जो भी धर्म अपनाना है अपना लो। अगर आप पर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती आती है या अत्याचार होता है आपको दूसरा धर्म अपनाने पर, तो कानून और संविधान आपकी मदद करेगी, प्रशासन मदद करेगी, अदालत भी मदद करेगी। अब अधिकार किस बात का द्योतक है ये देखना होता है। देखो, अधिकार हमारे स्वतंत्रता आज़ादी का द्योतक है। हम इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, और हमारे पर्सनल बातों पर भी किसी का अधिकार नहीं है। अधिकार इसी का
द्योतक है। अधिकार है हमें सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। अधिकार है कि आप स्वतंत्र देश में रहते हो तो आपको समानता का अधिकार है। अधिकार है आपको बुनियादी ज़रूरतों का अधिकार है कि आप अपनी रोटी कपड़ा और मकान का अधिकार है कि रोटी कपड़ा और मकान आप प्राप्त कर सकते हो। अधिकार है कि आप किसी भी तरह के नृत्य संगीत या अन्य चीज़ें जो भी आता है वो सारे काम आप कर सकते हो। नृत्य संगीत सब अपना सकते हो, कोई भी भाषा अपना सकते हो। आपको अधिकार है कि सरकार के विरुद्ध भी स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। आपको अधिकार नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करते हुए अभिव्यक्ति प्रकट करोगे सरकार के विरुद्ध या आंदोलन करोगे। है तो सर नहीं है आपको अधिकार। अगर कोई करता है तो वो जबरदस्ती है, कानून का उल्लंघन है और उन्हें संवैधानिक रूप से सजा भी दी जाती है। सर ये किसान आंदोलन में तो कहाँ सजा दिया है? देखो, किसान आंदोलन जो हुआ था वो बिल्कुल किसानों की आज़ादी थी। मैंने आपको पहले भी समझाया है। अगर किसान को के लिए सरकार ने एक अच्छा सा कानून बनाया जिससे किसान को फायदा हो, लेकिन लोकतंत्र है ना, और किसान कह रहा है नहीं मुझे आपका लाभ या फायदे वाला कानून नहीं चाहिए, तो आप उसे नहीं दोगे। ये लोकतंत्र में जरूरी है। किसान जब उग्र हो गए और दिल्ली में घुसकर जब किसान उत्पात मचाने लगे तो क्या मैंने या क्या दुनिया ने उसे सही कहा? नहीं कहा। भारत के झंडे के ऊपर पैर रख रहे थे, खालिस्तानी झंडा फहरा रहे थे। तो क्या किसी ने सही कहा इस बात को? नहीं कहा किसी संविधान ने, किसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया अच्छा किया? नहीं किया। तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक भीड़ को, क्राउड को सजा नहीं दे सकते। वो लोकतंत्र की क्राउड थी, लोकतंत्र की भीड़ थी। अगर राजतंत्र होता तो पूरे भीड़ को सजा मिलती, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों का ही तो झंडा है, लोगों का ही तो लाल किला है। लोग चाहे कि नहीं हम इसे झंडे को हम फाड़ेंगे, फाड़ो, लोकतंत्र है, तुम्हारी मर्जी है। लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। उन्होंने जो किया उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास होनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश है, तुम चाहते हो कि हम इसे बर्बाद कर दें, नाश कर दें, कर लो। तुम्हारा घर है, जमीन का एक टुकड़ा है, तुम उसे बेचोगे, तुमको कौन रोक देगा? बेच लो, सिंपल सी बात है। तुमको कौन रोका है? बेचो। भारत बेचना चाहते हो, बेचो। लेकिन पूरी जनता मिल के बेचेगी तो उसका कोई आप सजा नहीं दे सकते। पूरी जनता थोड़ी ना थी, सिर्फ पंजाब हरियाणा के थे, बाकी राज्य भी तो है। हाँ, पूरी जनता ही उसे कही जाएगी। बाकी राज्य के किसान नहीं है सर। बाकी राज्य के किसान इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास छोटी जोतें हैं। पहले भी आपको समझाया है, लेकिन आप इस बात को समझते हो नहीं। दूसरे राज्यों के किसान नहीं है। क्या वो टैक्स देते हैं सरकार को? जो बोलने आएंगे, जो टैक्स देता है वो बोलेगा। अन्य राज्यों में इतने ही बड़े बड़े खेत हैं कि एक ट्रैक्टर का घूमना भी मुश्किल होता है। आप अपने भी गांव में अपना खेत जाके देख लेना कितना बड़ा है। तो आप क्या बोलने आओगे? जो सरकार को टैक्स देता है, जिन किसानों से देश चलता है, वो किसान अगर अपने लिए कोई अच्छा कानून ही सही नहीं चाहता है तो मत दो। और वही हुआ, अंत में सरकार ने वापस लिया ना। तो क्यों?
जब उत्पात मचाया, जब किसान ने उग्र आंदोलन किया जिसमें हिंसा हुआ, तो फिर आपने 1 साल बाद सरकार ने उसे वापस क्यों ले लिया? नहीं लेते। 2 ही 3 राज्य के तो किसान थे, बुला लेते सीआरपीएफ, बुला लेते पूरी मिलिट्री। ये कोई बात? तब क्या होता? तब किसानों की भर्त्सना और निंदा नहीं होती, सरकार की हो रही होती कि सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। किस बात के किसान पर आप गोली चलवा दोगे? उसको नहीं चाहिए आपके अच्छे वाले कानून, ले जाओ अपना। और ये जनता को हक है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर पूरी मिलिट्री ना बुला लोगे, सारे किसान पे गोलियां ना चलवा दोगे, लेकिन उसके बाद देश के टुकड़े होने के लिए भी तैयार हो जाओ। क्योंकि जब भारी संख्या में किसान मारे जाएंगे मिलिट्री की गोली से ना, उसके बाद पूरा भारत खड़ा हो जाएगा। किस किस को मारोगे? इसलिए लोकतंत्र में जनता की चलेगी, जनता जो कहे वो आपको करना पड़ेगा। तो अधिकारों की आगे अगर दावेदारी को देखें तो अधिकारों की दावेदारी प्रतिभा से भी है, यानी कि शिक्षा। आपको अधिकार है, आप किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो, किसी भी प्रकार के शिक्षा को पा सकते हो और अपनी जिंदगी में उसका प्रयोग करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। अब कहोगे आप कि हमको अधिकार सिगरेट पीने का चाहिए। सिगरेट पीने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको सिगरेट पीने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा या एक विशेष स्थान बनाई होगी, आप उसमें जाकर पियोगे। सिगरेट पीना है तो आप बाथरूम में जाके पियोगे, लेकिन सिगरेट आप आम लोगों की जगह पर में नहीं पियोगे। कुछ बातें हैं जो आपको नहीं दिया जाएगा अधिकार। कल आप कहोगे कि हमको बैंक लूटने का अधिकार दे दो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि आपको कोई भी अधिकार मिल जाए। और यही नहीं, अपनी आत्मा से पूछो कि अगर हमें कोई भी अधिकार मिल जाए तो हम करेंगे क्या? हम सिर्फ वही करेंगे जो अनुचित होगा, उल्टा होगा। कोई भी काम हम सही रूप से नहीं करेंगे, किसी भी काम में दिल नहीं लगाएंगे, हर काम को और हर चीज को टच स्क्रीन की तरह चाहेंगे तो प्राप्त हो जाए। हमें मेहनत नहीं करना, बैंक लूट लेते हैं, अमीर बन जाएंगे। दिल से पूछोगे ना तो दिल कहेगा, अरे हम लोग ना बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हम तो वही करते हैं जो हमारे लिए सिर्फ उल्टा होता है। तब आपको पता चल जाएगा, आपका ही दिल कहेगा कि नहीं, हमें जो भी मन करे वो अधिकार हमको नहीं मिलना चाहिए, वरना हम दुनिया खत्म कर देंगे, हम समाज खत्म कर देंगे। क्योंकि हमें डिसिप्लिन, शिष्टाचार में रहने की आदत ही नहीं रहेगी अगर हमें हर प्रकार का अधिकार मिल जाए तो। अब देखते हैं कि अधिकार कहाँ से आते हैं। देखो, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे सिद्धांतकार हुए, राजनीतिज्ञ हुए, जो ईश्वर के प्रति समझते थे कि अधिकार ईश्वर से आता है। तो अधिकार ईश्वर से आता है, तो अधिकार ईश्वर से आता है तो क्या आप रेप करोगे, आप बैंक लूटोगे, आप अनुचित कार्य करोगे? नहीं। अधिकार, कोई कहेगा अधिकार संविधान से आता है, नहीं, वहां से भी नहीं आता है। अधिकार अदालत से आता है, अधिकार मौलिक अधिकार से आता है, संसद से आता है। जी नहीं, अधिकार एक ही जगह से आता है और वो है आपकी दिल, आपकी आत्मा, हृदय। पूछो उस हृदय से आपको कौन सा अधिकार चाहिए। अपनी पिछली जिंदगी को देखो कि हमें अधिकार तो मिला, लेकिन मैंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया है। अगर हमें यहीं पर में हमारा अधिकार छीनकर गुरुकुल में, हॉस्टल में बंद करके पढ़ाया जाता
तो हम भी 90% और 100% वाले होते। हम माता पिता के साथ रहने का हमें अधिकार मिला, हमें ममता और प्यार मिला और हमें 55% मार्क्स आ गया। तब जानोगे नहीं, अधिकार अपने दिल से आता। अपने दिल से पूछो तुम्हें कौन सा अधिकार चाहिए, कौन सा अधिकार नहीं चाहिए। वो दिल आपको कहेगा, वो बताएगा कि नहीं बेटा, तुमको अनुचित अधिकार नहीं लेना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन और भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो दिल, हृदय आपको कहेगा। अधिकार तुम अदालत में ढूंढते फिर रहे हो। अधिकार ईश्वर प्रदत्त है? नहीं, अधिकार ईश्वर प्रदत्त है कि आपको स्वतंत्र रूप से जन्म दिया गया है और आप इंसान होने के नाते आपको कोई गुलाम ना बनाए, आप परतंत्र ना हो, आप बंधन मुक्त हो। ये है अधिकार। ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त आप कह सकते हो। हाल के वर्षों में एक और अधिकार आया है, मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब होता है कि एक मानव अगर अयोग्य है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, अर्थात वो आदिवासी है, तो आप उसे किसी भी घटिया काम में नहीं लगा सकते। वो उसको ये नहीं कह सकते कि तुम्हें तो कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि तुम आदिवासी हो, जंगल में रहते हो, तुम जानवर हो। ये आप नहीं कह सकते। अधिकार का सीधा मतलब होगा कि अगर वो आदिवासी है तो उसे भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, उसे भी अपनी अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़ने का उसको भी अधिकार है। और अगर वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है तो विशेष ट्रेनर आपको रखकर, प्रशिक्षक रखकर उसे एजुकेशन और शिक्षा देना आपका मौलिक कर्तव्य भी है और वो सरकार की है। मैं तो कहता हूँ हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जो अनपढ़ है, जो आदिवासी है, वो बिल्कुल हो सकता है कि उनमें जानवरों वाला बिहेव हो, लेकिन उन्हें ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके हम उसे होशियार बना सकते हैं और तब हमारा देश तरक्की करेगा। सर, किसी को कर्तव्य थोड़ी नहीं याद रहता, सबको अधिकार याद रहते हैं। तो रखो ना। जो आप बातें बोल रहे हो कि सबको यही याद रहते हैं, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप कि ये याद नहीं रहना चाहिए? ये नहीं बोल रहे हो आप। बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हो कि नहीं, मैं अधिकार ही याद रखूंगा, कर्तव्य नहीं याद रखूंगा। और सबको में क्यों जा रहे हो? हर इंसान अपने पर ध्यान दे। आपको बोलना चाहिए कि सबको अपने कर्तव्य का याद रखना चाहिए, अधिकार का नहीं। जो मूल रूप से आपका अधिकार बनता है उसका क्यों नहीं रखोगे आप? जो आपका मूल रूप से अधिकार बनता है वो आप उसका पूरी तरीके से वो अधिकार लोगे, उसको याद रखोगे। अनुचित अधिकार का नहीं। दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य अगर याद रखना चाहते हो तो पहले आप एजुकेशन ले लो, अच्छी वाली शिक्षा ले लो। 55% मार्क्स ला करके अच्छी वाली शिक्षा नहीं कहते हैं इसको। हो सकता है आपका तबीयत खराब हो गया हो सकता है किसी बच्चे का पेपर के दौरान दिमाग भटक गया हो और 55% आ गया या 60 आ गया या 75 आ गया। 90% के आप लाइन में जाना चाहते हो, तब आपको समझ में आ जाएगी बात कि मेरा अन्य लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है। आप अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य को निभाओ। एक बार जाकर उसे समझाओ। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप सरकार नहीं हो, आप प्रशासन में नहीं हो कि जबरदस्ती उसे समझाओगे। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, चलते बनो। अब है मानव अधिकार, तो यही बता दिया कि कोई आदिवासी हो, कोई कुछ हो, लेकिन उसका भी अधिकार है। मानव अधिकार ने कहा है, मानव अधिकार आयोग है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूएनओ में भी मानव अधिकार है। तो मानवाधिकार का कहना है कि कोई अपराधी ही क्यों ना हो, क्या हो, कोई अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी मानव होने के नाते कुछ अधिकार है।
अगर आप उसे गिरफ्तार करोगे तो उसे अधिकार है पूछने का कि किस सजा में और किस जुर्म में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, ये उसको अधिकार है। एक अपराधी का भी आत्मसम्मान का अधिकार है, इसीलिए आप उसे थाने में बंद करके पीट नहीं सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर वो अपराधी है तो पुलिस वाले के पास भी दिमाग है, वो अपना सबूत इकट्ठा करे, उसके विरुद्ध जितने भी सबूत है वो इकट्ठा करके और फिर उसे अपराधी साबित कर दे। पुलिस व्यवस्था तो अपनी मेहनत बचाने के लिए सोचते हैं चलो इनको टॉर्चर करते हैं, 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं और यहीं से सारा कुछ मिल जाएगा सबूत, इसी के मुंह से हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर अपराधी अपनी दिमाग दिखाकर अपराध किया है तो पुलिस वाले के पास क्या है, दिमाग नहीं है। लेकिन नहीं, एक अपराधी का आत्मसम्मान छीन करके उसको मारा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। पूरी दुनिया में आप देखोगे जहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनको उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जिस देश में भी बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने अल्पसंख्यक पर अत्याचार करते हैं। मानवाधिकार इसकी लड़ाई लड़ता है, यूएनओ इसकी लड़ाई लड़ता है कि नहीं, किसी भी देश में अल्पसंख्यक हो और उस पर अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग उस पर अत्याचार करेंगे, उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हम इस बात को नहीं सहेंगे और वहाँ पर यूएनओ और अन्य संस्थाएं जाकर आवाज़ उठाएंगे, उस सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे और अल्पसंख्यक को भी उसका अधिकार दिलाएंगे। समाज है, समाज में तो विभिन्न प्रकार के लोग रहेंगे ही ना, तो क्या आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर में अधिकार तय करोगे? नहीं, अधिकार व्यक्ति के रूप में तय होगा कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और उसे जो भी बुनियादी अधिकार है, जो उसकी हकदारी बनती है, वो उसको मिलना चाहिए। फिर बांग्लादेश में ऐसे क्यों नहीं हो रहा सर? बांग्लादेश में भी हो रहा है, कौन कहता है कि नहीं हो रहा है? यूएनओ तक आवाज गई है, तो क्या यूएनओ तक आवाज अगर गई है कि वहां पर अल्पसंख्यक पर में अत्याचार बढ़ा है, तो यूएनओ के पास अगर बात खबरें सूचना पहुंचाई गई है, तो आप क्या सोचते हो कि शाम को यूएनओ को खबर मिली है तो सुबह में एक्शन ले ले? सारा कुछ जांच पड़ताल करने में भी यूएनओ के भी 6 महीने लग जाते हैं। होगा? क्यों नहीं होगा? उस पर यूएनओ एक्शन लेंगे जब तक सारे अल्पसंख्यक खत्म हो जाए सर। जब तक सारा अल्पसंख्यक ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? सिर्फ 3 ही घटना में हुआ है, 3 घटना में 6 लोग मारे गए हैं और आप कह रहे हो सब कुछ खत्म हो जाए, तो वो देश भी खत्म हो जाएगा। सर वहाँ की न्यूज़ में देखा जो सरकारी वो न्यूज गलत दिखा रहे हैं। टीचर्स के इस्तीफा लिए जा रहे थे जबरदस्ती। एक ही घटना है और बुद्धि आपकी ऐसी है कि आप उसे बदल देते हो पूरे समुदाय में कि पूरे देश में ही ऐसा हो रहा है। 1 हुआ है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 12 करोड़ की जनसंख्या है बांग्लादेश की। वहां पर अगर किसी भी अल्पसंख्यक का अधिकार छीना जा रहा है तो उसका प्रतिशोध या जो कुछ भी कदम उठाए जाएंगे वो यूएनओ करेगा। फिर अमेरिका और अन्य देशों को बोलेगा कि बांग्लादेश पर बैन लगा दो, इससे कोई व्यापार नहीं करेगा, इसके साथ किसी भी तरह की मदद को खत्म करो। और फिर देखना बांग्लादेश की हालत। और बांग्लादेश भी तुरंत एक्शन में आया है। जहां किसी टीचर का, किसी का कुछ गड़बड़ हुआ है, बांग्लादेश के जो नए सरकार हैं वो सरकार ने कहा है कि नहीं, सबकी इज्जत की जाएगी। अब छिटपुट घटनाओं में गली चौराहे नुक्कड़ पर में कुछ उपद्रवी युवक आकर के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग और उसने जुल्म कर दिया, तो वो जुल्म कर दिया तो वहां की सरकार एक्शन लेगी। और वो सरकार वहां की जानती है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया ना तो पूरी दुनिया हमारे साथ क्या होगा करेगी, हम नक्शा से मिट जाएंगे। हाँ, वो अपने नियम से सरकार चले। तालिबान ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चला रही है, औरतों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया,
सरिया से चलेगा, कुरान से चलेगा, कोई बात नहीं, वो सरिया से चले, कुरान से चले, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वहाँ पर अगर कोई हिंदू रहता है, क्रिश्चियन रहता है, उसके साथ तुम कुछ करोगे, उसके मंदिर तोड़ोगे, उसके चर्च को तोड़ोगे, तो एक्शन तो होगा। और उस एक्शन की बात तालिबान भी जानता है कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर सारे देश हमसे व्यापार बंद कर ले, सब कुछ बंद कर ले, तो देश का नामो निशान मिट जाएगा इस टाइम। ये वो दौर है। अब आपके पास है कि गरीबी का अधिकार, अमीरी का अधिकार, सबको अधिकार है। अफ्रीका में ये आंदोलन हुआ कि यहाँ से गरीबी को मिटाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिटा है। अगर अभी तक नहीं मिटा है तो उस पर कुछ न कुछ एक्शन यूएनओ या अन्य देशों के सदस्य मिलकर जरूर सोच रहे होंगे। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार है आपका कि अगर आप अपराधी हो तो भी आपको बेकसूर साबित होने का आपको अधिकार है। इसलिए आप अपना वकील कर सकते हो। आप अपराधी हो, आपने हत्या किया है, आपने कोई भी अपराध किया है, लेकिन आपका वो अपराध या तो गलती से हुआ है, या फिर अनजाने में हुआ है, या फिर नशे में हुआ है, या फिर आपने किया ही नहीं है, तो आपको अधिकार है कि आप अपने लिए वकील रखकर मुकदमा लड़ सकते हो। और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है वकील करने का, तो हमारा संविधान आपको अधिकार देती है कि आप एक फ्री में सरकारी वकील ले सकते हो। अदालत खुद देगी, यानी कि एक अपराधी को भी एक फ्री में वकील लेने का अधिकार है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब अधिकारों के कितने प्रकार हैं? तो अधिकारों के अलग अलग प्रकार हैं। अधिकारों के प्रकार हैं राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, ये सब अधिकार हैं। वैसे मुख्यतः जो अधिकार है वो है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो जानते ही हो, समानता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब आपका अधिकार है। 7 अधिकार था हमारे भारत देश में, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये भी अधिकारों के प्रकार हैं। इसके अलावा अधिकार के कौन कौन से प्रकार हैं? सामाजिक अधिकार, समाज में मूल रूप से आपको रहने का अधिकार है। आप किसी भी समुदाय के लोग वहाँ रहते हो, लेकिन उस बीच में दूसरे समुदाय को भी रहने का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार है, आपको शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार है। ये है धार्मिक अधिकार। धर्म सब बराबर है, आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो और उस धर्म के अच्छी सोच को आप अपना सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत अधिकार। आपका व्यक्तिगत कुछ अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब है कि आप एक व्यक्ति होने के नाते आपकी कुछ पर्सनल बातें होंगी, वो कहीं भी खुलना नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, तो ये बात उठता भी है, क्वेश्चन भी, कि जब हम कोई ऐप खोलते हैं या ऐप को चलाते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है पता है आपको? कि कहता है आप अपना गैलरी यूज़ करने दो, ये यूज़ किया जाएगा, आपका मोबाइल यूज़ किया जाएगा। ये गलत है। इस पर और आवाज़ उठने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम हमारी सारी पर्सनल डेटा अपने पास मांग रहे हो। ये गलत है। यहाँ व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन कुछ अब चेंज भी किया गया है। जैसे आपको व्हाट्सएप ने क्या किया है, 6 दिन के अंदर आप अपने किसी भी मैसेज को दोनों तरफ का मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिससे उसके पास कोई डेटा रह नहीं जाएगा। लेकिन 6 दिन के बाद नहीं। 6 दिन के बाद भी हमारा ये अधिकार होना चाहिए। व्हाट्सएप या कोई भी ऐप
हमसे ये ना पूछे कि हम आपका गैलरी यूज़ करेंगे, हम आपके फ़ोन को यूज़ करेंगे, तब हम आपको अपनी ऐप का एक्सेस देंगे। तो ये व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। अभी कुछ प्राप्त हुआ है आपको, जैसे तुरंत मैसेज डिलीट कर लो दोनों तरफ का, 6 दिन के अंदर कर लो, या अब ऐप वाले कह रहे हैं कि नहीं देखो, हम आपका जो कुछ भी फ़ोन में देख रहे हैं वो हम ही देख रहे हैं, इस दुनिया में और कोई नहीं देख सकता, सब एनक्रिप्टेड है, डबल एनक्रिप्टेड है, डबल सेफ है ये आपका, कि हमारा कर्मचारी भी इसमें से आपका कुछ कोई देखना चाहे तो नहीं देख सकता, बस हमारा कंप्यूटर, हमारा एआई जो है आपके फ़ोन को देख रहा है, कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है आपकी किसी भी चीज़ को। आपने क्रोम पे, गूगल पे जाके क्या सर्च किया है, क्या नहीं सर्च किया, ये हमारा कंप्यूटर तो देख रहा है, लेकिन हम में से कोई कर्मचारी नहीं देख रहा है उसको। तब जाकर थोड़ी सी बात बनी है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है। अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती है? देखो, अधिकार के बारे में तो हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिए, लेकिन जिम्मेदारियां कहाँ जाएंगी? एक बात बताओ, आपको मौलिक अधिकार है, आपको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब अधिकार है, लेकिन इन अधिकार के साथ साथ आपके पास जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हो तो आपका अधिकार छीना जाएगा। जैसे आपको मौलिक अधिकार दिया गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अपने देश का मान सम्मान करोगे, देश का इज्जत करोगे, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करोगे, देश की कोई भी कॉन्फिडेंशियल गोपनीय बातें कहीं भी देश में नहीं बेचोगे, कुछ नहीं करोगे। ये आपको जिम्मेदारी भी आ गई, समझ गए? इसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य ही जिम्मेदारी है। अगर आप मौलिक कर्तव्य याद ना रखकर खाली अधिकार अधिकार याद रखोगे तो आपका अधिकार भी छीना जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार किस स्थिति में छीना जा सकता है, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार को तो कोई छीन ही नहीं सकता। आपातकालीन की स्थिति में और देश आपातकालीन की स्थिति में, और अगर आपने देश के साथ गद्दारी किया है तो आपके सीधा सीधा सा मतलब समझ लो कि आपने क्या किया है, मौलिक कर्तव्य भूल गए हो, अपनी जिम्मेदारी भूल गए हो, मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन किया है। मौलिक कर्तव्य आप भूल गए हो, आपने मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, यहां तक कि मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा। अपने राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अगर आपने राष्ट्रीय झंडा का सम्मान नहीं किया तो आपके क्या किया जाएगा, मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। इस पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वर्णन करें कि किस प्रकार अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। तब आप पूरा वर्णन करना, यस, कि अगर हमें अधिकार मिलेगा तो हमें अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है, मौलिक कर्तव्य भी आती है, कि अगर हमें इस देश में रहने का अधिकार मिला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की रक्षा करने में मदद करें, इस देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। जो ही अधिकार मिलता है ना, आप मान लो आपके पापा ने आपको तिजोरी की चाबी दे दी तो अधिकार दे दिया, तो जिम्मेदारी कौन सी आई बताओ? कि हम उस पैसे को खर्च न करें बिना पूछे। नहीं, बिना पूछे भी खर्च करो, आपकी जिम्मेदारी आ गई कि उस खजाना को सुरक्षित रखोगे। आपको अगर तिजोरी की चाबी दी गई है तो ये अधिकार हुआ कि आपको मिल गई, तो अधिकार मिला, तो अब जिम्मेदारी क्या आई? तिजोरी की रक्षा करना, कि उसे कोई चोर लुटेरे लूट कर ना चले जाएं। इसी तरीके से अगर कोई महिला आती है, वो किसी के घर के बहू बनने का अगर उसे अधिकार मिलता है तो घर कैसे चले इसकी जिम्मेदारी भी उसे मिल जाती है। अगर घर कैसे चले वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगी
तो फिर उस घर में बहू बनने का उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है, उसे बांटकर अलग कर दिया जाता है। जाओ तुम अपने पति के साथ अपना अलग जिंदगी जाकर जियो। इसीलिए याद रखना बच्चों, अधिकार के साथ साथ क्या क्या आती है, जिम्मेदारियां। और अगर आप सिर्फ अधिकार को अधिकार अधिकार करते रहोगे और जिम्मेदारी भूल जाओगे तो आपको आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। एजुकेटेड रहोगे तो आपका अपनी आत्मा और दिल खुद ही कहेगा हाँ सही हुआ है, मैंने अधिकारों का ना अनुचित प्रयोग किया, इसीलिए हमने जिम्मेदारी को निभाई ही नहीं, इसीलिए हमारा अधिकार छीन लिया गया। आज हमें जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। आपको इस कॉलोनी में रहने का अधिकार मिला है, इज्जत के साथ मिला है, मौलिक अधिकार मिला है, लेकिन कॉलोनी में बैठ के आपको चोरी करने का अधिकार नहीं मिल गया है। उस कॉलोनी को जिम्मेदारी बनती है कि कॉलोनी की सड़कें, गली, ये सब को हम नुकसान ना पहुंचाएं जिस जगह पर हम रहते हैं। आपको ट्रेन में जाने का अधिकार मिला है क्योंकि आपने टिकट खरीदा है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिल गया साथ में कि आप ट्रेन के डिब्बे को तोड़ दोगे, सीट उखाड़ के ले आओगे, वहां के चादर उठाकर ले आओगे, इसका नहीं मिल गया है। तो जहां कहीं अधिकार मिलता है वहीं जिम्मेदारी भी साथ में आती है। आपको अधिकार मिले तो उस अधिकार में फूल मत जाओ, आप घमंड में मत आ जाओ कि हम यहां एक कंपनी का आपको मैनेजर बना दिया गया, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो आपकी जिम्मेदारी आ गई ना कि देश को कैसे चलाना है, देश में कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ना जाए आपस में, इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। और आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि देश में दंगा हो जाए, और अगर दंगा हुआ, गड़बड़ हुआ तो आपका अधिकार छिन जाएगा, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको छोड़नी पड़ जाएगी, आपको अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर का पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कंपनी का मैनेजर बनाया है, किस लिए? अधिकार दिया ना मैनेजर, तो जिम्मेदारी क्या आई कि कंपनी ठीक ढंग से कैसे चलेगी, कैसे तरक्की करेगी और कंपनी भविष्य में कंटिन्यू चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी आपने नहीं निभाया तो 4 दिन के बाद ही आपको मैनेजर के पद से हटा दिया जाएगा। गांव के मुखिया बनने का अधिकार मिला है तो गांव कैसे चलेगा, यह आपको जिम्मेदारी आ गई। आप परिवार के मुखिया बन गए हो, आप पिता बन गए हो, तो आपको पिता बनने का अधिकार मिला है, तो पुत्रों का लालन पालन, संतान के खान पान, उसकी शिक्षा का व्यवस्था कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास आ गई है। इसीलिए आप लोग 11th क्लास के बच्चे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल के हो, खुद को मत मेंढक की तरह, बेंग की तरह उछलो मत कि हमें अधिकार 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 चाहिए। और याद रखना कि नया खून है तुम लोगों का, नया दिमाग है, ये 1 2 3 घटना पर ना किसी भी चीज को जजमेंट मत दे दो कि गड़बड़ ही हो गया पूरी दुनिया में। याद रखना, अच्छाई है तो बुराई भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। बुरा कुछ ही लोग करते हैं, इस वजह से आप उसकी पूरी कौम पर में लानत नहीं भेज दोगे। कुछ इक्का दुक्का जो घटना होती है उसको लेकर मन में विकार मत उत्पन्न करो, ना ही एक दूसरे को उकसा करके कोई दंगा करा दो, ना ही अपने मन के अंदर कोई घटिया बातें पाल लो कि नहीं समाज खराब हो गया। समाज में इक्का दुक्का खराब व्यक्ति होता है, उसके लिए कानून है, सब कुछ है, पूरा इंटरनेशनल है, मानवाधिकार आयोग है। किसी भी देश में अल्पसंख्यक पर में अगर जुर्म हो रहा है तो उस बात का उसे सजा दी जाएगी, उसको उसके तरह का काम किया जाएगा। 2-4 घटनाएं से आप पूरे देश को लपेटे में नहीं ले सकते, क्योंकि उस देश का भी सरकार जानता है कि अगर हमने समय रहते स्थिति को नहीं संभाला तो पूरी दुनिया के देश हमसे व्यापार करना बंद कर देंगे, और तब हम क्या कर लेंगे,
समझ रहे बात को? तो इसी के साथ ये आपके क्लास 11 था, राजनीतिक सिद्धांत का ये किताब थी, आपका चैप्टर नंबर 5 था और चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम था अधिकार। अधिकार के बारे में हम बहुत चर्चा किए। अभी आप लोगों को इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत कम होते हैं, मतलब 5 ही क्वेश्चन है आप लोगों के, तो आप ये 5 क्वेश्चन ही करोगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को याद रखना है कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बीच से हम भी क्वेश्चन देंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आता है उस पर आपको ज़्यादा सोचना होगा, ज़्यादा स्टडी करना होगा। और ऑनलाइन के बच्चों के लिए कि आपको कोई भी चीज़ भूलते हो तो, और एक्स्ट्रा और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे इस क्लास को बार बार सुनो, बार बार लाइनों को याद करो, किसी भी तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। गलती हुई हो तो कमेंट करना, हम आगे से ज़रूर सुधार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।